जापान की सुमो फाइट करने के लिए आज मैं खुद से आगे गई और मैंने सोच लिया था आज तो इस फाइट में मैं जीत के रहूंगी, वो भी अपने तरीके से। फाइट होगी तो दोनों साइड से होगी, वरना मैं इस फाइट को मानूंगी नहीं। फाइट हुई थी लास्ट टाइम, आपने मेरी फाइट देखी थी और आप लोग बहुत ज्यादा हंसे थे, लेकिन आज की फाइट में मैंने सोचा था कि दोनों साइड से फाइट होगी ताकि आप लोग हंसो ना और मेरा मजाक ना बनाओ और ये ना सोचो कि मैं कितनी ज्यादा वीक हूँ। फाइनली हम लोग आ गए थे ओसाका ट्रिप एक्सपीरियंस में, जो हमारे होटल से 1 मिनट की दूरी पर था। वॉकिंग डिस्टेंस इतना पास था कि हम लोग सोच रहे थे डेली यहाँ पर जाएं अगर यहाँ पर ज्यादा देर रुकते तो। सच में ओसाका आने का एक्सपीरियंस बहुत मजे का हुआ और उससे भी ज्यादा मजे की थी ये फाइट, जहाँ पर ये भैया हमें बता रहे थे कि कब सुमो फाइट स्टार्ट हुई और किस तरीके से सुमो फाइट को किया जाता है। हम लोग धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सब चीजें सीख रहे थे। तीनों भैया हमारे सामने खड़े हो गए थे जो फाइट करने वाले थे। सच में यार ये फाइट देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पर हम लोग फाइट देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने इनकी एक्टिविटी देखी। इन लोगों ने जिस तरीके से हमें बताया ना सुमो फाइट होती क्या है, इसको क्यों खेला जाता है, वो सब जानकर हमें बहुत खुशी मिली। उसके बाद इन्होंने पोल किया कि किस किस को सुमो फाइट करनी है। सबसे पहला हाथ मेरा ही उठा, क्योंकि आज मैंने सोचा हुआ था कि सुमो फाइट तो मैं करके रहूंगी। एंड मैं चली गई थी फाइट करने के लिए, जहाँ पर मुझे कपड़े भी पहना दिए गए थे और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 लड़कियां ही जा सकती हैं और लड़के चाहे जितने भी चले जाए उनके लिए कोई कपड़े नहीं है, लेकिन लड़कियों के लिए कपड़े हैं। यहाँ पर मैं और एक लड़की ग्रीस से जो आई थी जापान, वो भी आ गई थी फाइट करने के लिए। 4 लड़के भी थे। पहले हमें वार्म अप कराया गया कि फाइट से पहले ना वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है ताकि आप अच्छे से जीतो और उनको अच्छे से हरा दो। मेरी बॉडी के ऊपर जो ये कपड़े पहना दिए गए थे ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये फूलते कैसे चले जा रहे हैं। मुझे अपना वेट ही समझ नहीं आ रहा था इनको पहन के, लेकिन हम इनको कंपटीशन देंगे इसीलिए हमें ये कपड़े पहनाए गए थे। लो भाई, मैं आ गई थी अब रिंग के अंदर। पहले एक लड़की की फाइट हुई, उसकी बाद में बारी आई थी मेरी, जहाँ पर मुझसे पूछा गया कि वेयर आर यू फ्रॉम एंड आई सेड इंडिया। उसके बाद मुझे बोला गया कि आप किसके साथ फाइट करना चाहोगे, तो मैंने उन्हीं भैया के साथ फाइट करी जिन भैया के साथ मैंने लास्ट टाइम फाइट की थी। फाइट करने से पहले बोला गया नमक को उछालना होता है हवा में, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया था। मैंने इन भैया के ऊपर डाल दिया था एंड मैंने फिर बहुत रिग्रेट किया, उनको सॉरी भी बोला, लेकिन उन्होंने ये चीज मजाक में ले ली। उसके बाद फाइट स्टार्ट करने से पहले हमने थोड़ा सा और वार्म अप किया और लो भाई अब हो गई थी फाइट की बारी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझसे लड़ क्यों नहीं रहे हैं। भाई मुझे भी तो धक्का दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझसे भी तो लड़ाई करो। लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी ही नहीं, बस एंजॉय कर रहे थे। जापान की यही तो बात है, लड़ाई नहीं करते हैं, बहुत प्यार से चीजों को समझाते हैं, बहुत प्यार से चीजों को करते हैं। सच बता रही हूँ, इस फाइट में बहुत मैंने एंजॉय किया। चाहे वो सुमो फाइट देखना हो या सुमो फाइट करना हो, दोनों में अलग ही तरीके का मजा था, अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस था। अगर आपको भी ये फाइट देखकर मजा आया होगा ना, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में कुछ अलग चीज दिखाई है जो मैंने देखी है, मैंने एक्सपीरियंस की है। मेरे थ्रू आपने भी देखी है, आपने भी एक्सपीरियंस की है। तो बस उसी के चलते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को फॉलो करते हुए जाना अगर आपने नहीं किया है तो। अब बारी आई थी दूसरों की फाइट करने की, तो यहाँ पर ये भैया बहुत अच्छे से लड़ रहे थे। अब गुस्सा मुझे बस इसी चीज का आ रहा था कि मेरे साथ क्यों नहीं करी ऐसी फाइट, भाई मैंने क्या बिगाड़ दिया था तुम्हारा। लेकिन फाइट देखकर बहुत ज्यादा मजा आया। उसके बाद हम सब ने नमक उछाला, क्योंकि यही इस गेम का रिचुअल होता है। नमक उछालने के बाद हम लोगों ने बाय बाय कर दिया था और उसके बाद हमने सारे रेसलर के साथ पिक्चर्स क्लिक कराई। तो ये थी एक प्यारी सी सुमो फाइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक इट। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।